इस साल रांची के टाटी सिल्वे के ईईएफ मैदान में होने वाला रावण दहन बेहद खास होगा। रावण के ठहाकों की आवाज तो खूब सुनी होगी। इस बार रावण की नाभि में तीर लगते ही खून के फुहारे भी दिखाई देगी। 2 अक्टूबर यानी विजयदशमी को होने वाला रावण दहन कार्यक्रम शाम के 4 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शुरू होगा। कौन होंगे मुख्य अतिथि, क्या होगा कार्यक्रम का आकर्षण, सुनिए आयोजन समिति ने क्या जानकारी दी। दशहरा समिति टाटी सिल्वे जो है एक 35 वर्षों से रावण दहन कार्यक्रम आयोजन, और इस आसपास के जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, व्यवसायी हैं, सबके सहयोग से कार्यक्रम होता है। अब जहाँ तक प्रश्न है कि इस साल आप क्या नया कर रहे हैं, हर एक साल हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस साल नया कार्यक्रम कुछ ऐसा नहीं है। रावण का जो पुतला हम लोग बनाते हैं, इस बार 65 फुट का इसकी ऊंचाई है, और जो कुंभकर्ण का पुतला है वो आपको 60 फुट की ऊंचाई का है। पुतला में कुछ ऐसे आकर्षक आतिशबाजी का वहाँ प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें कि जैसे कि जो तीर चलेगा तो जहाँ पर लगेगा वहाँ से खून का फवारा निकलेगा, और उसके शरीर के अलग अलग अंगों से विभिन्न तरह के उसमें कलाकारी किया गया है आतिशबाजी का, जो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो इस बार के आतिशबाजी में जो ज़मीनी जो आतिशबाजी होता है, जो बंगाल के कलाकार आके करते हैं, वो इसका मुख्य आकर्षण रहता ही। इस बार पुतला में भी आतिशबाजी का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आकाशीय आतिशबाजी होता है, जो हम लोग अलग से व्यवस्था उसका करते हैं, वो भी बड़ा भव्य करने का निर्माण किया गया है। पूरे कार्यक्रम को अच्छे ढंग से करने के लिए हम लोग जो कमेटी है पूरे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि फंड का व्यवस्था करना तो सबसे प्रमुख है। जब तक आप व्यवस्था नहीं करेंगे उसका तो कार्यक्रम करना मुश्किल होता है। तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने ढंग से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम लोग पुलिस बैंड को बुलाए हैं। इसके अलावा यहाँ का जो स्थानीय वाद्य यंत्र है वो सब का भी प्रयोग किया गया है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम लोग पिछली बार गरबा कार्यक्रम रखे थे। हो सकता है अगर समय मिलेगा तो हम लोग उसको भी हम लोग करेंगे, होगा ही। तो ये आतिशबाजी मुख्य है कार्यक्रम का। पुतला में जो कार्यक्रम किया जाएगा वो है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे तो अभी मुख्य अतिथि हमारे जो कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी, और राज्यसभा सांसद भी हैं, हमारे समिति के मुख्य संरक्षक भी हैं, तो वो तो रहेंगे। इसके अलावा कई विशिष्ट अतिथियों का नाम हमारे पास में है, जो सबसे कंफर्मेशन के बाद ही हम बोलेंगे, अभी हम बोलना उचित नहीं होगा। ऐसा है कि ये हमारा नगर नहीं पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र है। टाटी सिल्वे एक ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ के लोग समझे यहाँ के निम्न आय वर्ग वाले लोग हैं, तो उतना तो अपेक्षा इन लोग से नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ औद्योगिक क्या बोलते हैं उसको, इंसलरी है ज़्यादा, और स्मॉल इंडस्ट्री के ये लोग हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, तो उनसे हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है। मात्र हम लोग का 8 लाख का बजट है, लेकिन उसको हम लोग का व्यवस्था करने में ही हम लोग का काफ़ी समस्याएं होती है। अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है, यही सब समस्या है। लेकिन हम लोग चूँकि मेंबर हैं और ग्रामीण जनता भी है, और सबको का एक क्या बोला जाए उसको, एक सद्भाव भाव है। और चूँकि यह कार्यक्रम बहुत दिनों से होता आया है, तो सब कोई चाहते हैं, और सभी ग्रामीण जनता का ही सहयोग से यह कार्यक्रम होता है। किसी तरह का कोई ऐसा फंड हम लोग को नहीं प्राप्त होता है। कितने गांव के लोग लगभग पहुंचते हैं? 30 गांव के लोग यहाँ पर पहुँचते होंगे। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के कोई मोराबादी नहीं जाता है, काफी। पार्किंग को लेके क्या विधि व्यवस्था है? क्योंकि लोग आते हैं दूर दूर से, सबको पार्किंग का जरूरत पड़ता है, तो पार्किंग को लेके क्या? पार्किंग के लिए हम लोग का व्यवस्था है। चूँकि एक ग्राउंड बहुत बड़ा है, एक क्षेत्र जो है खाली रहता है, उसमें हम लोग की पार्किंग की व्यवस्था रहती है। हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं और लोग पार्किंग को देखते हैं, और उसकी समुचित व्यवस्था होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। और क्या बोलते, समारोह के अंत में भी सब लोग रोड में आते हैं हमारे वॉलंटियर, और समुचित यातायात व्यवस्था का कायम